और इस बार केवल प्रतीकात्मक नहीं हुआ है, बल्कि लोग सड़क पर उतरे हैं, पत्थरबाजी हुई है, आंसू गैस, लाठी चार्ज, सब कुछ। मतलब साफ है, इस बार हिंदू पूरी तरीके से संघर्ष के मूड में हैं और यह संघर्ष निर्णायक हो, इस दिशा में हम सब ने मदद की आवश्यकता है। देखते हैं पहले विस्तार से मुद्दा। गुस्से में उबाल मारते लोग, हाथों में पत्थर डंडे लिए लोग, चीखते चिल्लाते सड़कों पर बवाल काटते लोग, जिन्हें रोकने समझाने में सुरक्षा कर्मियों के हाथ पांव फूले जा रहे हैं। ये तस्वीरें हमारे पड़ोसी नेपाल की राजधानी काठमांडू की हैं। 16 सालों से लोकतांत्रिक सरकार में रहे नेपाल के लोगों ने फिर से राजशाही का झंडा बुलंद कर दिया है। एक ही मांग है, नेपाल में राजशाही वापस दो, नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाओ, क्योंकि सरकार और नेताओं की जमात लोकतंत्र की आड़ में सब कुछ बर्बाद करने में लगी है। लेकिन अब यह मंजूर नहीं। जी हां, नेपाल में फिर से राजशाही और हिंदू राष्ट्र की मांग तेज हो गई है। इसके लिए गुरुवार को राजधानी काठमांडू में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। हालात इस कदर बेकाबू हो चले कि भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठी और आंसू गैस का भी इस्तेमाल करना पड़ा, जिसमें पुलिस और प्रदर्शनकारी दोनों को ही चोटें आईं। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की सरकार और अन्य राजनीतिक दलों पर भ्रष्टाचार और शासन की विफलता का आरोप लगाया। इन लोगों की मांग के पीछे वही राजशाही को स्थापित करने की मंशा है। विरोध प्रदर्शन में ये साफ नजर आ रहा था। इसके अलावा नेपाल भर से राजधानी काठमांडू आए लोगों ने नेपाल को वापस हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की जोरदार मांग की है। भारत का पड़ोसी देश नेपाल अपनी हिंदूवादी संस्कृति के लिए दुनिया में विख्यात है। लंबे समय तक हिंदू राष्ट्र का तमगा हासिल करने वाले नेपाल में बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय रहता है, जिसमें बड़ी संख्या में मधेशी लोग हैं। नेपाल में लंबे समय तक राजतंत्र भी रहा। साल 2008 में राजशाही खत्म हुई और लोकतंत्र की बहाली की गई। लेकिन एक बार फिर राजशाही की वापसी की मांग करने के लिए पूर्व नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र के समर्थक पूरे देश से नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचे और फिर से राजशाही बहाली, देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बड़ी डिमांड लेकर सड़कों पर उतर आए। लोगों में इतना आक्रोश था कि पुलिस को भीड़ को काबू करने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस को सड़कों पर उतरे जनसैलाब को तितर बितर करने के लिए लाठियों और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की सरकार और अन्य राजनीतिक दलों पर भ्रष्टाचार और शासन की विफलता का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।